कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जिन्हें देख कर लगता है कि अरे यार यूपीएससी ने ये क्या पूछ लिया, टोटली अनएक्सपेक्टेड। अब जब क्वेश्चंस हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है तो ये बात तो यूपीएससी को पता होगी ही, इसलिए तो ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब यूपीएससी की खास बात यह है ना कि वो कभी भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछती। जब अनएक्सपेक्टेड या टफ क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ हिंट्स यूपीएससी जरूर देती है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं यूपीएससी के और पिछले 15-20 सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके मैंने जो सीखा है वही थोड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वो है ये 2022 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। तो मैं वो बातें बताऊंगा जो मेरे दिमाग में चल रही थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। हर बार जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ना तो क्वेश्चन टाइप के बारे में बताता हूँ। इस क्वेश्चन का टाइप है इंटेलिजेंट गेसिंग। देखते हैं थोड़ी देर में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न निकाय है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। तो देखने में लगेगा कि यार थोड़ा टफ क्वेश्चन है और इसलिए यूपीएससी ने दिए है यहाँ कुछ हिंट्स। आपको गेस करना है कि हिंट क्या है। टी प्रोडक्शन की बात करें ना तो आपको पता होगा कि चाय का प्रोडक्शन भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेनली असम में सबसे ज़्यादा होता है। जोरहट का नाम आपने सुना होगा। जोरहट असम का एक जिला है जो अपनी टी कल्टीवेशन के लिए ना काफ़ी फेमस है। इसे टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो असम तो टी कल्टीवेशन के मामले में काफ़ी आगे है, ये बात हमें पता है। असम का एक बॉर्डर स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग और द्वार क्षेत्र भी ना टी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। भारत के 50% से ज़्यादा टी का कल्टीवेशन असम और वेस्ट बंगाल ये दो राज्य मिलकर करते हैं। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ अन्य राज्य भी टी का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी टी का प्रोडक्शन कुछ मात्रा में किया जाता है। तो इतना ज्ञान देने का कारण क्या है? क्योंकि यूपीएससी ना यही चाहती है कि इतना नॉलेज तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। मुद्दा ये है कि जब ज़्यादातर टी का प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है तो फिर टी बोर्ड का हेड ऑफिस बेंगलुरु में क्यों सेटअप किया जाएगा? कॉफ़ी के प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक और केरल ये दो राज्य मिलकर भारत के 90% से ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं। तो कॉफ़ी बोर्ड के हेड ऑफिस के बारे में अगर बात होती तो बेंगलुरु इसका सही आंसर होता। लेकिन टी बोर्ड का हेड ऑफिस यहाँ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एग्जाम में ना मैं इस बात पर श्योर था कि बेंगलुरु में तो टी बोर्ड का हेड ऑफिस नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की किसी सिटी में इसका हेड ऑफिस हो सकता है। मुझे डाउट था या तो गुवाहाटी में इसका हेड ऑफिस हो सकता है या फिर कोलकाता में भी इसके हेड ऑफिस होने के चांस है, क्योंकि बड़ी सिटी है, पोर्ट सिटी है, तो शायद हो सकता है कोलकाता में इसका हेड ऑफिस हो। और राइट आंसर इसका यही है, टी बोर्ड का हेड ऑफिस कोलकाता में स्थित है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और जब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो गए गलत। बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। दोनों में ना स्टेटमेंट 4 कॉमन है, मतलब कि स्टेटमेंट 4 आंख बंद करके सही है। चाय बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बचता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। दोनों में से ना कोई एक ही सही है। अब क्या किया जाए? पहले स्टेटमेंट के बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था एग्जाम में, ये सांविधिक निकाय है या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से ना कुछ हिंट जरूर मिलता है। पूरे क्वेश्चन में ना चाय बोर्ड और चाय की बात की जा रही है। मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि चाय जो है ना एक कमर्शियल क्रॉप है, एक वाणिज्यिक फसल है। और जब चाय एक कमर्शियल क्रॉप है तब आपको नहीं लगता कि चाय बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत होना चाहिए, न कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के? मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन इंटेलिजेंट गेसिंग वाला है। मैंने इसे एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व किया था। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चाय बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न नहीं है, बल्कि यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संलग्न है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना टी एक्ट 1953 के तहत 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।